अब हो रही है ना? या चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग सेशंस। एसएमसी एडवांस क्लास फॉर स्ट्रक्चर मैपिंग। ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैपिंग। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैपिंग। सो अगर आप सेशंस में आए हैं तो आपको पूरा सेशंस अटेंड करना है, राइट, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल सके। ओके, आदि मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको बेटर से बेटर बताने के लिए, बट आपको पूरा के पूरा समय देने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। जो भी आपका क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन होता है, आप सेशंस के एंड में कर सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं क्लास। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैपिंग। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग। सो हम लोगों ने सबसे पहले प्रीवियस वाले लेक्चर में वहां पे जो क्लास हुआ है वो हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, मिनी स्ट्रक्चर, फैक्टर स्ट्रक्चर, राइट। हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में तीन प्रकार के स्ट्रक्चर को हमने लर्न किया है। दैट्स इट। अब हम लर्न करने जा रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो सभी स्ट्रक्चर को मिला के एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तैयार होता है। सो सबसे पहले मैं आपको टाइम फ्रेम बताता हूं कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स, जस्ट 1 मिनट, दैट्स इट। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं ना, हाँ ऐसे, ऐसे, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, क्रिप्टो ट्रेडर हैं, तो आपको 4 घंटे और 1 घंटे में स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। ओके, फॉरेक्स ट्रेडर, फॉरेक्स, फॉरेक्स ट्रेडर, कम्युनिटी ट्रेडर, राइट, ये सब आप फॉरेक्स, कम्युनिटी और इंडेक्स भी 24 घंटे चलते हैं ना, और क्रिप्टो, क्रिप्टो, या जो 24 घंटे तक चलते रहते हैं, उसमें आपको करना है स्ट्रक्चर मैपिंग। कितने समय तक करोगे आप? 4 घंटे। 4H और 1H। ओके, देन इंडियन मार्केट, जो मार्केट केवल केवल 6 घंटे खुले रहते हैं, 5 घंटे खुले रहते हैं, है ना, और 8 घंटे खुले रहते हैं, उन उनमें आपको, यानी कि स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट, राइट, इसमें स्टॉक डाल देता हूं मैं, मार्केट में टाइम फ्रेम जो होता है स्ट्रक्चर मैपिंग का, 30 मिनट्स और 15 मिनट। ओके, 30 मिनट और 15 मिनट। अगर आप अगर आप स्टॉक में अगर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, जो मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 3:15 पे क्लोज हो जाता है, उसमें आपको 30 मिनट और 15 मिनट का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। और जो मार्केट, क्या कहते हैं, 24 घंटे जो चलते हैं, उसमें आपको 4 घंटे और 1 घंटे में स्ट्रक्चर मैपिंग को ड्रॉ करना है। दैट्स इट। सो
ये आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चर मैपिंग किस किस टाइम फ्रेम में हमें ड्रॉ करना है। अब चलिए चलते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैपिंग बनता कैसे है। दैट्स इट। सो देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर, मिनी स्ट्रक्चर और फैक्टर स्ट्रक्चर को मिला के एक मेजर स्ट्रक्चर, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तैयार होता है। राइट। अभी तक इसको क्या पढ़ते आए हैं हम? इसको पढ़ते आए इंटरनल स्ट्रक्चर और मिनी स्ट्रक्चर, फैक्टर स्ट्रक्चर। बट इन सभी स्ट्रक्चर को मिला के एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनता है। दैट्स इट। जब जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको दो पार्ट मिलेंगे। पहला एक इम्पल्स लेग, दूसरा करेक्शंस लेग। इम्पल्स लेग में आपको वर्क करना है और करेक्शंस लेग में कुछ भी वर्क नहीं करना है। ओके। सो इम्पल्स लेग उससे कहते हैं, सबसे पहले बुलिस समझिए। बुलिस, ये बुलिस है। जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह होगा एंड तक पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर एंड तक क्लियर नहीं होता तो आप एंड में क्वेश्चन कर लो। ओके। सो देखो, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ए है, राइट। मल्टीपल्स इंटरनल स्ट्रक्चर को मिला के एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनता है। सो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है और इंटरनल स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट पुल होता है, यानी कि फर्स्ट पुल जो फर्स्ट लो होता है अप ट्रेंड में, हम बुलिस देखने जा रहे हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट फर्स्ट इंटरनल पुल बैक होता है, लो, उसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बोला जाता है इंड्यूसमेंट। क्या बोला इंडस्ट्री। जाता है? इंडस्ट्री। इंड्यूसमेंट। आई डी एम। ओके। आईडीएम बोला बोला जाता है। अब जैसे यहां पे आईडीएम होता है, नीचे आपके पास एक लो फॉर्म होता है। ओके। क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर गई है तो यहां से लो बन रहा है, तो यहां पे आपका लो रहेगा। दैट्स इट। अब यहां पे लो रहेगा। अब मार्केट जब आपका इस इंड्यूसमेंट को टैप कर लेता है, बिग अथवा बॉडी से, बिग अथवा बॉडी से, इंड्यूसमेंट अगर बिग से भी लेता है बॉडी से भी लेता है तो भी वो मान्य होगा। सो जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है वैसे आपका लो और लो। हाई कंफर्म माना जाता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और फर्स्ट इंटरनल पुल बैक को ब्रेक करता है, तो कंफर्म लो और कंफर्म हाई माना जाता है। जिससे हमें दो चीजें निकल के आती हैं। पहला, चेंज ऑफ करेक्टर। पहला, चेंज ऑफ करेक्टर, जो अप ट्रेंड में लो को बोला जाता है, कंफर्म लो को बोला जाता है चेंज ऑफ करेक्टर। और जो मेजर हाई होता है, इंडस्ट्रीमेंट का हाई, उससे बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बी का मतलब हुआ ब्रेक, ओ का मतलब हुआ ऑफ, और और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यस का मतलब हुआ स्ट्रक्चर। राइट। जिसे बॉस बोला जाता है। ओके। सो अब इसमें एक चीज और निकल के आती है, जो निकल के आता है कि मल्टीपल्स इंटरनल पुल बैक को, मतलब मार्केट जब तक यहां तक हाई लगा रही थी, इसको बोला जाता है इम्पल्स लेग। इसको बोला जाता है इम्पल्स लेग। ओके। दैट्स इट। इम्पल्स लेग। अब जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेता है, इसको इम्पल्स लेग डाल देते हैं, राइट। इम्पल्स लेग डाल देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। जस्ट वेट।
इम्पल्स लेग। हम्म। इम्पल्स लेग। ओके। इम्पल्स लेग। और ये आपका जो होगा करेक्शन लेग। अब देखो, यहाँ पे हमारा इम्पल्स लेग तैयार हो गया। और जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट को लेता है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहां से हमें करेक्शन लेग देखने को मिलता है। दैट्स इट, करेक्शन लेग देखने को मिलता है। अब जैसे मार्केट फर्स्ट इंटरनल पुल बैक को ब्रेक करता है, उसके बाद आपको इसमें कुछ भी स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करनी है। दैट्स इट। इसमें आपको आपको तब तक नहीं करनी है जब तक मार्केट इस लो को या इस हाई को ब्रेक ना करे। मार्केट जैसे लो को ब्रेक करे या मार्केट हाई को ब्रेक करे, तो आपको इसमें फिर आगे वर्क करनी है। इसमें इंडस्टमेंट लेने के बाद ये आपका जो बन रहा है, ये इसको माना जाएगा करेक्शंस लेग। जब इस मार्केट अप ट्रेंड में है, तो जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, यानी जब मार्केट कंफर्म हाई को ब्रेक करता है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाता है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी से ब्रेक होना चाहिए, और तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाता है। सो अब इसमें करेक्शंस लेग किसे किसे कहेंगे? अब इसमें जो मार्केट यहां से यहां तक जो सेलिंग आई है, इसे बोलेंगे करेक्शंस लेग। ओके, इसे बोला जाता है करेक्शंस लेग। इसे बोला जाता है करेक्शंस लेग। करेक्शंस लेग। करेक्शंस। ओके, करेक्शंस, राइट। करेक्शंस, ओके। इसे बोला जाता है करेक्शंस, है ना। अब अब जैसे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देता है प्रॉपर बॉडी से, तो यहां से आपका न्यू इम्पल्स लेग बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो आपका इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट आपका यहां से यहां आ जाएगा। ओके, यहां से यहां आ जाएगा। दैट्स इट। ओके। सो यहां से आपको अगेन दो पॉइंट निकल के आता है। पहला, ए लो, जिसको बोला जाता है हायर लो। और ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी यही रहेगा, कब तक? जब तक मार्केट फर्स्ट इंटरनल पुल बैक को न ले ले। अब अगेन आगे देखते हैं मार्केट क्या करता है। देखो, मार्केट जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, तो यहां से न्यू इंपल्स लेग बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके। जैसे मार्केट इस प्रकार से कंटिन्यू करता है, ओके। और और यहाँ पे आपका क्या होगा, ए वाला इंडस्टमेंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर मार्केट क्या करता है, अगेन अपने फर्स्ट इंटरनल पुल बैक को ब्रेक कर देता है। तो यहां से आपको अगेन दो चीजें निकल के आती हैं। पहला कि आपका इंपल्स लेग बन के तैयार हो चुका है। जो इंपल्स लेग माना जाएगा इस लो से इस हाई तक, ये पूरा के पूरा इंपल्स लेग माना जाएगा। ओके। सो और यहां पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, कंफर्म हाई को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां से यहां आ जाएगा। ओके। यानी कि जब मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगा, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा। ओके। सो इसके बाद हमारे पास हायर हाई। ओके।
सो एक सेकेंड, अब आप लोगों से कुछ बातें करनी है। क्या जितनी चीजें मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूं, क्या ये आपको अभी क्लियर हो चुका है इतना, या अगेन आपको रिपीट करें इसको? यस, चैट बॉक्स ऑन है, आप यहां से अपना मैसेज डाल सकते हैं। जी फास्ट करें, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। या फास्ट, मेरी वॉइस जा रही है? यस, फास्ट फास्ट कीजिए, फास्ट। अगर क्लियर हो रहा है तो फास्ट कीजिए, फास्ट फास्ट। फास्ट फास्ट। ओके, बाकी लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, या मेरी वॉइस नहीं जा रही है आप लोगों तक? जो मैसेज नहीं कर सकते वो हैंड रेस कर सकते हैं, या हैंड रेस कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच जितने लोग भी मैसेज डाले हैं, राइट। वेरी वेरी थैंक यू सो मच, है ना, कि आपका फोकस बिल्कुल लर्निंग पे है, राइट। सो अगेन चलते हैं। अब सेम पार्ट, सेम अगेन मार्केट उसी चीज को रिपीट करता है कि मार्केट अगेन इस, अब यहां से जब मार्केट फर्स्ट इंटरनल पुल बैक को ले लेता है, तो आपके बीच में अगेन रेंज मिल जाता है। पहला चेंज ऑफ करेक्टर का, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ओके, अब मार्केट चाहे चेंज ऑफ करेक्टर करे या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ओके, आपके पास दो रेंज है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर। अब एग्जांपल के लिए समझो कि मार्केट आपका कुछ इस प्रकार से इंटरनल पुल बैक को बनाते हुए मार्केट यहां से ये अपने कंफर्म लो को ब्रेक कर देता है, वो भी बॉडी से, तो चेंज ऑफ करेक्टर माना जाता है। जब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर देता है यानी कंफर्म लो को ब्रेक कर देता है, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जा रहा था और अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ओके, सो अब इसमें आपका अगेन न्यू इम्पल्स लेग बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो ये वाला जो आपका इम्पल्स लेग है, ये पूरा के पूरा आपका इम्पल्स लेग माना जाएगा। ओके, और इसमें ये जो इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट आपका अब डाउन ट्रेंड में ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहां पे। ओके, अब हम बुलिस और बेरिस, सब बेरिस की ओर जा रहे हैं, राइट। और ये जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, ये इवन कुछ भी नहीं माना जाएगा। ओके, अब 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 यहां पे देखो, ये वाला पार्ट आपका चेंज ऑफ करेक्टर माना जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर, राइट। यानी जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा इंड्यूसमेंट लेने के बाद। ओके, सो अगेन मार्केट क्या करती है, अगेन डाउन ट्रेंड में अब मार्केट हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई लगाते हुए अपने फर्स्ट इंटरनल पुल बैक का हाई को ब्रेक कर देता है, यानी ए एंडोर्समेंट कर देता है। ओके, जब मार्केट एंडोर्समेंट कर देता है तो आपको यहां पे दो चीजें निकल के आती हैं। पहला, आपका इम्पल्स लेग बनना बंद हो जाता है। ओके, इम्पल्स लेग बनना बंद हो जाता है। और दूसरा, करेक्शंस लेग बनना स्टार्ट होता है, और कंफर्म कंफर्म लो एंड कंफर्म हाई होता है। अब मार्केट जब फर्स्ट इंटरनल पुल बैक लेने के बाद अपने लो को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ वो स्ट्रक्चर, फोन बंद करने बोल उसको। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। पानी बंद कर, किधर से आ रहा है? ऊपर से ना, बंद करने बोल उसको टंकी।
या प्लीज अपने माइक पे ध्यान रखें। या हाँ। अपने माइक पे ध्यान रखें कृपया करके। या चलिए, है ना। सो या चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एंडोर्समेंट लेने के बाद मार्केट में देखिए, अपने माइक पे ध्यान रखिएगा। राइट। क्योंकि जब जब यहाँ पे यहाँ कोई डिस्टरबेंस होती है तो मेरा जो ये लय है वो टूट जाता है। राइट। जो मैं जिस जिस लय से मैं बताना चाहता हूँ, उस वो जो लय है वो टूट जाता है ना। फिर मैं उसको फिर अगेन मुझे तैयार करना पड़ता है। ओके। सो तो कोशिश कीजिए कि अपने माइक पे ध्यान रखिए, है ना। आपका क्वेश्चन आंसर एंड में लेंगे, है ना। क्योंकि ताकि बाकी लोगों को भी डिस्टरबेंस ना हो, जो लोग फोकस से ले रहे हैं, है ना। सो अब यहाँ पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, चेंज अप करेक्टर किया, चेंज अप करेक्टर करने के बाद अपने फर्स्ट इंटरनल पुल बैक को ब्रेक किया। इसका मतलब जब डाउन ट्रेंड में इंडस्टमेंट राइट साइड में होता है और हाई को माना जाता है। जैसे मार्केट फर्स्ट हायर हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे इंडस्टमेंट माना जाएगा। इंडस्टमेंट होने के बाद आपका इंपल्स लेग बनना बंद हो जाता है। इंपल्स लेग बनना बंद हो जाता है और करेक्शंस लेग बनना स्टार्ट होता है। और इससे कंफर्म हाई कंफर्म लो होता है, जिससे दो चीजें निकल के आती है। पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर, दूसरा चेंज अप करेक्टर। यानी कि मार्केट में दो रेंज निकल के आता है। चाहे मार्केट चेंज अप करेक्टर करे या चाहे मार्केट चेंज अप करेक्टर करे या ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, है ना। जब तक मार्केट इस रेंज में घूमता रहेगा, इस रेंज में आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क नहीं करने की आवश्यकता है। कब तक? जब तक मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर ना करे या जब तक मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना करे। ओके। तो प्लीज अपने माइक पे ध्यान रखें, है ना। या सो अब यहाँ पे हमें अब यहाँ पे हमें इस पे चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमें इसमें हमें कंफर्म होना है। राइट। सेम। अब मार्केट को समझो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और मार्केट चेंज ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है। राइट। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है इस प्रकार से। और ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रॉपर बॉडी से होनी चाहिए। राइट। कैसे होनी चाहिए? प्रॉपर बॉडी से होनी चाहिए। सो एग्जांपल के लिए समझो कि यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, बॉस हो गया। ओके। बॉस, ये आपका बॉस हुआ। ओके। बॉस हुआ। अब बॉस होने के बाद यहां पे एक चीज निकल के आती है। पहला पहला कि यहां पे लोअर हाई। ओके। अभी लोअर हाई आपका कंफर्म नहीं है बट माना जाएगा। ओके। दूसरा दूसरा आपके पास करेक्शंस लेग बनना बंद हो जाता है ना। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देता है तो करेक्शंस लेग बनना बंद हो जाता है और इंपल्स लेग बनना स्टार्ट होता है। दैट्स इट। ओके। सो देखो, मैं इस वे में मैं आपको आप लोगों को बता रहा हूं कि आप उसको नोट्स भी बना सकते हो। राइट। जैसे मैं इंपल्स लेक बोल रहा हूं तो इंपल्स लेक कैसे बन रहा है, उस चीज को सुन के आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हो। राइट। देन करेक्शंस लेक कैसे बन रहा है, कब बन रहा है, कब बंद हो रहा है ना, उस चीज को भी देख के सुन के आप नोट्स बना सकते हो। राइट। सो अब यहाँ पे जैसे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद आपका यहां से न्यू इंपल्स लेग बनना स्टार्ट हो जाता है। अब इस चीज में आपको एक डाउट होगा कि सर यहां से लेकर यहां तक जब ये मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर है, तो क्या हम यहां से लेकर यहां तक कि हम पूरा के पूरा इसको करेक्शंस लेग लेंगे ना, इसको पूरा के पूरा लेंगे? नहीं, पूरा के पूरा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि करेक्शंस लेग में टॉप हाई तक ही जाएंगे। अब इसके बाद कोई बाइंग नहीं हुई है, इसके बाद कोई बाइंग नहीं हुई, इस हाई के ऊपर कोई बाइंग नहीं हुई है। इसके कारण ये है हमारा लोअर हाई। यानी कि
लोअर हाई मतलब लो को ब्रेक करने के बाद, लो बनाने के बाद मार्केट हाई बनाता है, और प्रीवियस हाई को ब्रेक ना कर नहीं करता है, और मार्केट अगेन लो को ब्रेक कर देता है, तो यहां पे हमारे पास लोअर हाई बन के तैयार होता है। दैट्स इट। ओके, सो अगेन चलते हैं। अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ओके, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब अगेन ये जो इंडस्टमेंट वाला पार्ट है, इंडस्टमेंट वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा। दैट्स इट, यहां पे जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है वैसे आपका इंडस्टमेंट यहां पे आ जाता है। और इंडस ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर बॉडी से होना चाहिए, यानी बिग से ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। बॉडी से ब्रेक होगा तो माना जाएगा। ओके, सो अगेन लेट्स कंटिन्यू करते हैं। देन ये वाला जो पार्ट है चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पे आ जाएगा, राइट। चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी यहां पे आएगा नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी यहीं पे रहेगा। कब तक? जब तक मार्केट इन्वेस्टमेंट ना ले। ओके, अब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है अगेन, मार्केट अगेन इंटरनल स्ट्रक्चर में हायर लो हायर हाई बनाता है, हायर लो हायर हाई, और हायर लो हायर हाई बनाने के दौरान मार्केट अगेन इंडस्टमेंट को ले लेता है। इंडस्टमेंट लेने के बाद मार्केट के पास अगेन मार्केट के पास अगेन क्या तैयार हो क्या होता है? एक इम्पल्स लेग तैयार हो जाता है। यानी कि ये जो इम्पल्स लेग है, इम्पल्स लेग तैयार हो जाता है यहां से लेकर यहां तक, और लेग बनना बंद हो जाता है। यहां से बनना अब चालू होगा करेक्शन लेग, राइट। जब मार्केट फर्स्ट इंटरनल पुल बैक को ब्रेक करता है तो यहां से इम्पल्स लेग बनना बंद हो जाता है और करेक्शन लेग बनना स्टार्ट हो जाता है। और इससे जब इम्पल्स लेग बनना बंद होता है या फर्स्ट इंटरनल पुल बैक को ब्रेक करता है बिग अथवा बॉडी से, तो चेंज ऑफ करेक्टर और कंफर्म हाई और कंफर्म लो माना जाता है, जिससे कंफर्म हाई एंड कंफर्म लो से दो पॉइंट निकल के आते हैं। पहला पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, दूसरा चेंज ऑफ करेक्टर। अब मार्केट में रेंज अगेन मिल जाता है कि मार्केट चाहे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे या मार्केट चेंज अप करेक्टर करे। अब सपोज करिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट यहां पे अप जाने लगता है, बुलिश जाने लगता है। मतलब मार्केट अब करेक्शंस लेग बना रहा है, करेक्शंस लेग बना रहा है यहां पे। ओके, करेक्शंस लेग बना रहा है, और करेक्शंस लेग बनाने के दौरान मार्केट इस कंफर्म हाई को ब्रेक कर देता है प्रॉपर बॉडी से, तो यहां से आपका हो जाता है चेंज ऑफ करेक्टर। मतलब अब हम डाउन ट्रेंड में ब्रेकअप स्ट्रक्चर करा रहे थे, लेकिन अब हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर अप साइड होगा और इंड्यूसमेंट नीचे के साइड में माना जाएगा, नीचे की साइड में माना जाएगा ऐसे। सो और ये वाला इंडस्टमेंट यहां पे हो जाएगा। दैट्स इट, ऐसे। अब इसमें किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट्स इट, कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं या देन हम आगे चार्ट में चलेंगे। मैं पूरा पूरा कोशिश किया कि मार्केट में आपको किस प्रकार से समझा जा सकता है, या अब इसमें भी कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। बुलिश एंड बेरिश सिनेरियो दोनों मैं यहाँ पे हेलो। आपको कंफर्म कर दिया हूँ। या हेलो बोलिए सर, सर। विपिन बोल रहा हूँ। हेलो। या बोलिए। आवाज आ रही है? यस सर, यस। सर मुझे जस्ट ये आप कह रहे हो कि आपने अभी जिगजैग वे बता दिया। अगर सर सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो जस्ट ये आपने बताया, एक डाउनफॉल, एक ऊपर ऊपर बताया, फिर ये नीचे बताया ऐसे। बट ऐसा तो नहीं है कि हर समय ये जिगजैग ही बनेगा? मतलब पहले आपने बताया ये टोटल ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये हम्म, नीचे आ रहा है। हम्म, उसके हिसाब से आपने समझाया कि ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बताया और इम्पल्स बताया, राइट। बट ये हम्म, ऑलवेज तो अप अप साइड और डाउन साइड नहीं होगा।
डाउन साइड है तो फिर पूरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही से चलता रह सकता है ना, राइट? आपको हम उसको अभी लाइव मार्केट में दिखाते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ करके, ठीक है? ठीक है सर। क्लियर है? तो आपको बेटर समझ में आ ठीक है। जाएगा कि यहाँ पे नहीं, कौन। ये चीज मुझे समझ में आ गई। हम्म। ठीक हम्म। है, जो आपने बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर लो करके फिर ऊपर चढ़ता है, तो उसके बाद बेस ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर अप साइड में आता है। बट ये हमेशा ऐसे जिगजैग तो नहीं चलता होगा ना सर? डाउन ट्रेंड है तो फिर एक बार डाउन ट्रेंड पकड़ लिया तो डाउन ट्रेंड ही चलता रह सकता है ना, राइट? मेरा या कहने का मतलब, या समझने का मतलब ये है। हाँ हाँ पकड़। हाँ, मैं यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको तैयार किया हूँ कि मतलब जब डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा, तो अप साइड जाने के लिए हम देखेंगे। जब मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, तो डाउन ट्रेंड में जाने की जाएंगे हम, है ना? हाँ, अच्छा अच्छा। समझने के लिए मैं हाँ आपको हाँ यहाँ पे, हाँ। है ना? ओके या, ओके सर। है ना? सो अगेन अगेन हम चलते हैं अब लाइव मार्केट में। या श्योर, लाइव मार्केट में चलते हैं राइट ना? सर। लाइव मार्केट में। और इस चीज को आपको नोट्स बना लेना है। फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड कम्युनिटी मार्केट, जो मार्केट 24 घंटे चलते हैं, उन मार्केटों में 4 घंटे और 1 घंटे में स्ट्रक्चर मैपिंग को ड्रॉ करना है। उसके बाद अगर आप इंडियन ट्रेडर हो और जो मार्केट 9:15 पे बंद स्टार्ट होता है और 3:15 पर क्लोज होता है, उन मार्केट में आप 30 मिनट और 15 मिनट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मार्क करोगे। दैट्स इट, ओके? सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और हम चार्ट लेते हैं दूसरा, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को फॉर्म किया है ना। दैट्स इट। जी, जीबीपी जेपीवाई ले लें, हीरो एसटी या, दैट्स इट, हीरो एसटी, है ना? गुड, चलिए, वेरी गुड। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको पूरा के पूरा डिलीट कर देते हैं। ओके, सो चार्ट को कर देते हैं क्लियर। टाइम ले लेते हैं हम, इसमें टाइम 1 घंटे आ जाएगा? नहीं आएगा, है ना? इसका मैसेज है, या चलिए मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ ना, रिप्ले के मोड में चलाएंगे, ठीक है? तो आपको बेटर समझ में आएगा, देखना। हम्म, हम्म, हम्म। सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही है ना? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, ताकि मैं कंफर्म हो सकूं कि आप लोगों को समझ में आ रही है। या हम आपको 30 मिनट में और उसमें भी आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। दैट्स इट, अभी हम इसमें देखने जा रहे हैं ना। देखो, अभी हम लेंगे 1H, राइट? 1H और 4H, है ना? इसमें हम स्ट्रक्चर मैपिंग को ड्रॉ करके देखेंगे। कितना देख सकते हैं? इवन मैं आपको छोटा से छोटा मैं एग्जांपल करके मैं दिखाऊंगा, राइट? ओके, सो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बता सकूँ। ओके, सो चलिए कैंडल को बड़ा कर लेते हैं। दैट्स इट। और रिप्ले मोड को चालू कर लेते हैं। कहाँ से लेना चाहिए? यहाँ से लेना चाहिए, राइट? ये टॉप है, हमारा टॉप एरिया है, राइट? यहाँ से, है ना? सो हम टॉप एरिया से स्ट्रक्चर मैपिंग को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। और हम डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं ना। देखो, अब सबसे पहले तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, है ना? मार्केट अप ट्रेंड में ही जा रहा था, तो मार्केट का जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था। ओके, मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, बॉस। बॉस यहाँ पे हुआ था। और ए वाला जो पार्ट था, आईडीएम था। यहाँ पे आईडीएम था, आईडीएम, ये आईडीएम है, आईडीएम, है ना? सो यहाँ पे आईडीएम है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। सो इसमें अब चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे है? चेंज ऑफ करेक्टर आपका यहाँ पे है, ये वाला पार्ट। बट इसके भी ऊपर हमें देख लेना है कहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है। दैट्स इट, यहाँ पे मार्केट कहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया? दैट्स
इंडस्टमेंट मार्केट यहाँ पे लिया, अब इंडस्टमेंट लेगा तो यहाँ पे लो कंफर्म होगा। यहाँ पे मार्केट क्या किया, इंडस्टमेंट ले लिया, दैट्स इट, मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, यहाँ पे आईडीएम हो गया, आईडीएम। अब आईडीएम कैसे पता चलेगा, जब आप पुल ड्रॉ करोगे, पुल ड्रॉ करोगे, पुल कैसे ड्रॉ होगा, यस, पुल कैसे ड्रॉ होगा, एक सेकंड में आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं, पुल, पुल कहाँ गया भाई, पोली लाइन, ये वाला है पोली लाइन, हाँ देखो, मार्केट ऐसे जा रहा था, डाउन आया, फिर मार्केट अप गया, देन डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ऐसे गया, मार्केट राइट साइड में पुल बना, लेफ्ट साइड में पुल बनाया, देन मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, दैट्स इट, इनडिसमेंट हो गया, इनडिसमेंट हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आपके पास कंफर्म लो हो गया, है ना, कंफर्म लो, इवन मानिए यहाँ पे चेंज अप करेक्टर हो गया, क्या हो गया, चेंज अप करेक्टर, कंफर्म लो को ही बोला जाता है चेंज अप करेक्टर, राइट, CHO, है ना, या दैट्स इट। अब मार्केट जब इस लो को इवन इस हाई को ब्रेक करेगा प्रॉपर बॉडी से, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा, और लो को करेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर माना जाएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं मार्केट क्या करता है ना। अभी मार्केट में करेक्शंस लेग बन रहे हैं, सो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज इसमें और मैं ऐड डाउन कर देता हूं मैं, दैट्स कहाँ गया पेन, पेन कहाँ गए भाई, ओके हाँ टेक्स, हाँ देखो, ये आपका, ये पेन है या थोड़ा महाभारत, ये हाई माना जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है आपका, हम्म, ये वाला जो पार्ट है आपका लो माना जाएगा, क्या माना जाएगा, लो, लो माना जाएगा, राइट। और ये वाला जो पार्ट है आपका, ओके, ये वाला जो पार्ट है आपका हायर हाई माना जाएगा, बिकॉज मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके मार्केट न्यू हाई क्रिएट किया है, इसलिए हायर हाई माना जाएगा। ओके, अब इसमें हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है या ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। सो प्ले करते हैं। अब जब तक मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर ना करे, तब तक हमें एंडोसमेंट को ट्रांसफर नहीं करना है। ओके, सो देखो, देखते हैं मार्केट क्या करता है ना, वेट, वेट, या मार्केट क्या कर रहा है, डाउन, है ना, मार्केट डाउन, या गुड, चलिए देखते हैं। या करने देना है मार्केट को, मार्केट में इसमें कुछ लेना देना है क्या, नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर हमारा यहां पे है, मार्केट इसको ब्रेक करे या इसको ब्रेक करे, है ना। ओके, वेट करना है, तब तक क्या करना है, वेट, वेट करना है, हाँ, वेट कर रहे हैं हम, है ना, मार्केट इसको ब्रेक करे चाहे इसको ब्रेक करे। फास्ट कर देते हैं थोड़ा सा, फास्ट कहाँ से होगा, या थोड़ा सा फास्ट करते हैं ना, फास्ट हुआ या धीरे हुआ है, इतना जल्दी जल्दी बन गया बताइए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मार्केट क्या किया, या यहाँ पे मार्केट क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। सो जैसे मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करता है, वैसे हमारा एंडोसमेंट वाला पार्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ओके, कहाँ पे,
जो फर्स्ट इंटरनल पुल बैक होगा, फर्स्ट इंटरनल पुल बैक कहां पे है, यहां पे, यहां पे, यहां पे है, राइट। फर्स्ट इंटरनल पुल बैक। और ये हो जाता है आपका, ये जो चेंज अप, ये जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका माना जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। क्या माना जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। बट अभी वो कुछ भी नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट इन्वेस्टमेंट लेने देना है मार्केट में, तो माना माना जाएगा। ओके। सो देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट क्या बनाता है, इन्वेस्टमेंट अगेन बनाता है, नहीं बनाता, या मार्केट अगेन इन्वेस्टमेंट नहीं बनाया। ओके। ओके, डाउनफॉल किया मार्केट। ओके। सो वेट करना है इन्वेस्टमेंट का, या वेट 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 वेट। मार्केट क्या किया, एंडोसमेंट अगेन बना दिया, एंडोसमेंट अगेन बना दिया। अब जब तक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा तब तक हमारा कंफर्म हाई और कंफर्म लो नहीं माना जाएगा। ओके। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद हमारा कंफर्म हाई एंड कंफर्म लो होगा, या दैट्स क्लियर। वेट, मार्केट क्या करता है, इससे नीचे भी क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट इसके नीचे भी है क्या, नहीं इसके नीचे नहीं है इन्वेस्टमेंट। ओके। अब इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलेगा, पुल को मार्क करने के बाद, है ना। सो देखो, या मार्केट क्या किया, एंडोसमेंट ले लिया, यस या नो, एंडोसमेंट ले लिया। तो ये जो आपका कंफर्म हाई था, हायर हाई, ये आपका बन जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। क्या बन जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। और ये जो आपका लो है, ये हो जाएगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि मार्केट अब इस चेंज ऑफ करेक्टर करेगा तो मार्केट में हम बुलिश देखेंगे, या मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो हम बेरिश देखेंगे, या दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आती है, पहला इंपल्स लेग बनना बंद हो चुका है, और यहाँ पे अब करेक्शंस लेग बनना स्टार्ट होगा, दैट्स इट। ओके। और यहाँ पे आपका लोअर लो यहाँ पे अभी बनेगा। इतना सभी लोगों को क्लियर हो रहा है, यस या नो, इतना क्लियर हो रहा है, या इतना क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, चलिए, वेरी गुड। अब अगेन, अब हमें देखना है यहाँ पे कि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, अगेन वेट। इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे मार्केट करेक्शंस लेग बना रहा है, तो करेक्शंस लेग में आपको इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर ही नहीं करना है, दैट्स इट। ओके। मार्केट चाहे चेंज ऑफ करेक्टर करे चाहे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, तो ही आपको इसमें वर्क करना है, राइट। सो चलिए देखते हैं मार्केट क्या करता है। वेट, वेट करेंगे, थोड़ा फास्ट कर देते हैं, एक सेकेंड रुकिए, फास्ट कर देते हैं ना। या फास्ट फास्ट फास्ट, थोड़ा और फास्ट करते हैं ना, या ठीक है, हाँ ठीक है, गुड। मार्केट क्या किया, या मार्केट क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस वाले पॉइंट पे क्या निकल के आता है आपके पास, पहला लोअर हाई, लोअर हाई निकल के आता है, और हम अभी डाउन ट्रेंड में है। और अब ये वाला जो इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट अब इस लेग में शिफ्ट होगा। यानी कि जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देता है तो न्यू इंपल्स लेग बनना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्किंग होगी, फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे है अभी, है ना। सो अगेन वेट करेंगे मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है या क्या करता है। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा अगेन इंपल्स लेग बनना बंद होगा और करेक्शन लेग बनना चालू हो, या अभी मार्केट में इंपल्स लेग बन रहा है, या मार्केट अगेन इंडस्टमेंट बनाया, अगेन इंटरनल पुल बैक बनाया यहाँ पे, या यहाँ पे इंडस्टमेंट हो जाएगा अगेन। अगेन मार्केट क्या करता है,
ओके ओके। हम्म। सो ओके, मार्केट क्या किया, अगेन इंटरनल पुल बैक बनाया, अगेन इंटरनल पुल बैक यहां पे ऐसे, है ना। अब अगेन, वेट वेट वेट, मार्केट अगेन यहाँ पे इंटरनल पुल बैक अगेन एक बना दिया यहाँ पे, है ना। सो इंडस्टमेंट को ट्रांसफर करते जाएंगे इस प्रकार से, है ना। सो मार्केट क्या किया, मार्केट अगेन इंडस्टमेंट बनाया कहां पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ऐसे। सो अगेन मार्केट क्या किया, इंडस्टमेंट ले लिया, है ना। मार्केट क्या किया, इंडस्टमेंट ले लिया। अब इंडस्टमेंट लेने के बाद ये जो आपका हाई है और ये जो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका यहां पे आ जाएगा, कहां पे, इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, हाई के पास। क्यों, क्योंकि ये आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया है और ये आपका लोअर लो कंफर्म हो गया है। ओके, ये आपका लोअर लो माना जाएगा, लोअर लो माना जाएगा, लोअर लो माना जाएगा, है ना। और लोअर लो को क्या माना जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डाउन ट्रेंड में लोअर लो को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाता है ना। यानी कि जब मार्केट लोअर लो को ब्रेक करेगा तो यहां से आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो अगेन डाउन ट्रेंड के लिए जाएंगे, और जब मार्केट चेंज अप कैरेक्टर करेगा तो अप ट्रेंड के लिए जाएंगे, दैट्स इट। ओके, देखो अब अगेन, अगेन मार्केट में देखना है मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा इसको और थोड़ा स्पीड कर देना है ना। अब अगेन देखना है हमें मार्केट क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज अप कैरेक्टर, या अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट करेक्शन लेग बना रहा है या करेक्शन लेग बना रहा है। वेट करना है मार्केट में, मार्केट चेंज अप कैरेक्टर कर रहा है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, दैट्स इट। मार्केट के पास ए वाला चेंज अप कैरेक्टर पॉइंट, ओके, मार्केट अभी चेंज अप कैरेक्टर नहीं किया है ना, या देखो मार्केट अभी चेंज अप कैरेक्टर नहीं किया। सो अगेन, अब यहां पे देखो मार्केट क्या किया, मार्केट अगेन यहां पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया यहां पे। अब जब ये चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया यहां पे, कंफर्म चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, देखो कंफर्म चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो ये जो इंडस्टमेंट पार्ट है, ये वाला, ये जो इंडस्टमेंट पार्ट है, इंडस्टमेंट पार्ट कहां पे आ जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और ये वाला इंडस्टमेंट पार्ट यहां पे आ जाएगा, यहां पे। सो ये वाला इन्वेस्टमेंट पार्ट यहां पे आ जाएगा, यहां पे, या यहां पे आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट, आप समझ जाना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पार्ट है ना। सो और ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका यहां से यहां आ जाएगा, और चेंज ऑफ करेक्टर, ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे एक और चेंज ऑफ करेक्टर शिफ्ट हो जाएगा कहां पे, इस वाले पॉइंट पे। जो आपका लोअर लो है ये आपका चेंज अप कैरेक्टर कहलाएगा। यानी जब मार्केट चेंज अप कैरेक्टर करेगा तो हम यहां से डाउन ट्रेंड के लिए बैठेंगे, और जब यहां पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा तो अप ट्रेंड के लिए, मतलब अभी अभी हम यहां पे बुलिश देखेंगे, राइट, अप ट्रेंड के लिए देखेंगे। सो देखो अब यहां पे, अब यहां पे ये जो हाई है, ये जो हाई अभी आपका है, ये अभी आपका हाई माना जाएगा, देखो। हाँ, हाई, जस्ट 1 मिनट, देन यहाँ पे, अब इस प्रकार से ये इसमें हाई डाल दिया जाएगा, हाई, केवल केवल हाई, है ना। अभी मार्केट किसी भी हाई को ब्रेक नहीं किया है, इसलिए इसे हाई माना जाएगा, है ना। सो अगेन देखते हैं मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है या चेंज अप करता है, या अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज अप करेक्टर के बीच के रेंज में मार्केट को कुछ भी करने दो, आप एक्स वाई जेड कुछ भी करने दो, राइट, है ना, कुछ भी करने दीजिए, उसमें कोई मैटर नहीं, उसमें कोई लेना देना नहीं है ना। तो कुछ भी लेना देना नहीं है इसमें, मार्केट चाहे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे चाहे चेंज अप करे, इसमें इसको दो चीज करना है इसको। सो फाइनली मार्केट क्या करता है, फाइनली मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, क्या कर देता है,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो देख लो आप, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। सो इसमें से सबसे डीप करेक्शन कौन सा है? सबसे डीप करेक्शन कौन सा है? ए वाला। तो इस वाले पॉइंट को माना जाएगा हायर लो माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हायर लो माना जाएगा इस वाले पॉइंट को, क्योंकि ये सबसे लो है, इसलिए इसको हायर लो माना जाएगा। प्लस ये जो प्रीवियस वाला हाई है, हाई बनाने के बाद मार्केट लो बनाया है और लो को ब्रेक नहीं किया, इसलिए ये हायर लो माना जा रहा है। ओके। अब यहां पे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट यहां पे इंड्यूसमेंट भी कर दिया है, ध्यान से देखिए। दैट्स इट। मार्केट क्या किया है? यहां पे तो इंड्यूसमेंट था ही, है ना। मार्केट यहां पे भी इंड्यूसमेंट बना दिया है, ये देखो आप। या दिस इज द इंड्यूसमेंट पार्ट। मार्केट इंड्यूसमेंट बनाया, देन मार्केट इंड्यूसमेंट को टैप कर लिया ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद। और यहां पे आपको अगेन दो चीजें निकल के आती है। पहला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निकल के आती है ना, ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इसको सेट करते जाते हैं, राइट। ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट जब इस हाई को ब्रेक करेगा तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर माना जाएगा, और ये वाला आपका हायर हाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट न्यू हाई बनाने के बाद, मार्केट न्यू हाई बनाने के बाद मार्केट हाई बनाया है और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये आपका क्या माना जाएगा? हायर हाई। और नीचे हायर लो, देन, और ये जो आपका चेंज ऑफ करेक्टर है, चेंज ऑफ करेक्टर आपका यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स इट। अब आपके पास अगेन रेंज है, चाहे मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करे या मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, रेंज है आपके पास। अब जब तक मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करता है या ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, करने देना है मार्केट को, चाहे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे या चेंज ऑफ करेक्टर करे। दैट्स इट। अगेन वेट, 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 वेट। या देखो, अब यहाँ पे वेट करना है मार्केट में, चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर। सो फाइनली मार्केट क्या करता है? फाइनली मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर देता है। क्या कर देता है? चेंज ऑफ करेक्टर। सो चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद हमें जो इंड्यूसमेंट मार्क करनी है, इंड्यूसमेंट कहां पे मार्क करनी है हमें? अभी तक चेंज ऑफ करेक्टर किया है तो इंड्यूसमेंट कहां पे मार्क करनी है हमें? दिस पार्ट, फर्स्ट इंटरनल पुल बैक को मार्क करनी है। देखो मैं मार्क करके दिखाता हूं आपको। फर्स्ट इंटरनल पुल बैक कौन सा है? ए वाला है। दैट्स इट। देखो, ए वाला फर्स्ट इंटरनल पुल बैक है, ये आपका इंड्यूसमेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इंड्यूसमेंट। या अब अगेन इंड्यूसमेंट माना जाएगा। अब जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक आपका इंपल्स लेग बनना बनता रहेगा, वहां के बाद आपको करेक्शन लेग नहीं मिलेगा। सो और ये जो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये जो आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, अब ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर माना जाएगा। सो अभी ये, अभी ये कुछ भी नहीं माना जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी इंडस्टमेंट नहीं लिया है। इंडस्टमेंट लेने के बाद ये माना जाएगा। सो अभी इंडस्टमेंट नहीं लिया है तो इसको साइड में रखेंगे ना, इंडस्टमेंट लेने का वेट करेंगे मार्केट में। या मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट एक साइडवेज कर रहा है, या इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, मार्केट अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है। दैट्स इट। देखो मार्केट क्या करता है मार्केट। या ध्यान से, मार्केट यहाँ पे फाइनली मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को ले लेता है। देखो इन्वेस्टमेंट ले लिया। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद आपके पास दो चीजें अगेन निकल के आती है। पहला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो आप ध्यान से सर, ध्यान से, है ना। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये पार्ट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब हम डाउन ट्रेंड के लिए आ गए, है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे ट्रेंड को पहचानते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, और इसको माना जाएगा लो, माना जाएगा। क्या माना जाएगा?
लो माना जाएगा, लो माना जाएगा। ये वाला पार्ट जो है लोअर लो नहीं माना जाएगा, एक केवल केवल लो माना जाएगा, लो माना जाएगा, राइट, लो माना जाएगा। अब इसके बीच में अगेन रेंज है, मार्केट चाहे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे या मार्केट ए वाला जो हाई है ये आपका चेंज अप करेक्टर माना जाएगा। अब चाहे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे चाहे चेंज अप करेक्टर करे, या दैट्स इट, ऐसे। सो अगेन प्ले करेंगे इसको। अब आपका करेक्शन लेग बनना स्टार्ट हो गया है। अब जब तक मार्केट आपका चेंज अप करेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करता तब तक आपको मार्केट को चलने देना है, दैट्स इट, ऐसे। सो अभी तक मार्केट कुछ भी नहीं किया है, जस्ट वेट वेट। फाइनली मार्केट यहां से अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। सो चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया अगेन, अब यहां से हम बुलिश देखेंगे। सो ओके, सो आप लोगों को इतना समझ में आया कि स्ट्रक्चर मैपिंग को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे चार्ट में कैसे एनालिसिस कैसे करना है, किस प्रकार से। यस, अब इसमें किन्हीं का अगर कोई डाउट हो तो अपना क्वेश्चन एंड क्वेश्चन रख सकते हैं, देन हम क्वेश्चन एंड आंसर की ओर चलते हैं, राइट। हमारा लेक्चर होता है एंड। मैं पूरा की पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको बिल्कुल बेटर से बेटर आपको जानकारी मिले, राइट। सो अब अपना आप क्वेश्चन एंड आंसर रख सकते हो, क्वेश्चन रख सकते हो आप लोग। क्या आपको ए चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आया? यस।